सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने सोरठा संख्या 25 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। उससे पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को प्रारंभ करने की अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम 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 हरि। कल हमने सोरठा संख्या 25 तक पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार उसे याद कर लेते हैं। उसके उपरांत हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम हरिओम हरि। सोरठा संख्या 25। बार बार कहराओ रामा, सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी, कारण मोहि सुनाऊं रामा, गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया केई किन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चहलिन्हा, कहु केहि रंकहि करऊ नरो नरेसु, कहु केहि नृपहि निकासौ देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर है? यमराज किसको लेना चाहते हैं, यानी कि अपने लोक को लेना चाहते हैं? कहे किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर यानी कि देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जऊ कछु कहऊ कपटु करी तोही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व यानी कि संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में यानी कि अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझी जिया देखू, बेगी प्रिया परी हरहि कुबेशु। तू हंसकर यानी कि प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 26 का पाठ करेंगे। हरिओम।
यह सुनी मुनि यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद रामा, भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु की रातिनी फंद रामा। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधाए बज रहे हैं। राम ही देव काली जुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठे हु सुनी रुदऊ कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसीलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा यानी कि फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ यानी कि फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई, लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, यानी कि जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधि अवगाहू, कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुहु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर यानी कि ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 27 का पाठ करेंगे। हरिओम। मागु मागु पै कहूं पिय, कबहु न देहु न लेहूं रामा, देन कहेहु बरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु रामा। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हंसी कही, तुम्हि कुहाब परम प्रिय अहि, थाती राखी न मागिहु काऊ, बिसरी गयऊ मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म यानी कि मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाथी यानी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा।
झूठे हूं हम ही दोषु जनी देहू, दुई कई चारी मागी मकुलेहू, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी कि पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ते ही पर राम सफत करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दुढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबीहग कुलहन जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, यानी कि मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत यानी कि पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत यानी कि बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी कि बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही यानी आंखों पर की टोपी खोल दी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 28 का पाठ करेंगे। हरिओम। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभिहंग समाजू रामा, भिल्लिनी जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकरू बाजू रामा। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मागहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूपहिया सोकू, ससिकर छुअत बिकल जिमी कोकू। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल यानी कि विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेऊ लावा, बिबरन भयहु निपट नर पालू, दामिनी हनेहु मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना।
मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। यानी कि जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुरतरु फूला, भरत करी निजिमी हतेहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्ही कैकेयी, दिनिसी अचल विपत्ति कई नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल यानी कि सुदृढ़ नींव डाल दी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 29 का पाठ करेंगे। हरिओम। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास रामा। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नास रामा। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राहु मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमुति मन माखा। भरतु की राउर पूतन होही, आने हूं मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झिंक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हां कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध है। देन कहेहु अब जनिबर देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लेहि मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबी दधीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लो न जरे पर देई। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो।
हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 30 का पाठ करेंगे और रोज की तरह इसके पश्चात हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय रामा। सिरुधुनि लिन्हि उसास असी, मारेसी मोहि कुठाय रामा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, यानी कि ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। हरिओम। आइए तो हम चलते हैं, अभी श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना और श्री राम जी का जयकारा लगाना न भूले। हरिओम।